आज इंडिपेंडेंस डे है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मनाइए, अच्छी बात है। कल एक्सरसाइज 1.1 बताए थे, आज अगला एक्सरसाइज 1.2 चलेगा। एक्सरसाइज 1.2 चलेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणन कीजिए। मतलब उसका ऐसा गुणन कीजिए कि फिर से उसमें भाग नहीं लगे। जैसे 140 दिया है तो 140 को लगाएंगे, 2 से लगाइए, जिससे मन में लगाए। नहीं आता है 7 दूना 14 पहाड़ा पर है, 7 दूना 14 20 लगा दीजिए, फिर 2 से लगा दीजिए 10, फिर 2 से लगा दीजिए 5। क्रम से सिर्फ लिख दीजिए, नहीं लिखिएगा तो ऊपर भी सही है। 2 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है तो 2 पर पावर 2। 5 1 टाइम्स है तो 5 गुना 7 1 टाइम्स है तो 7। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। इसी का 1 का 2 क्वेश्चन है 156। 156 का अभाज्य गुणन करेंगे, लगाइए, 2 से लगाइए। 7 दूना 14 15 हासिल 1, 8 दूना 16 2 से लगाइए। 3 दूना 6 हासिल 1 और 9 दूना 18, फिर 3 से लगाइए। 13 तिया 39। 2 कितना बार है? 2 बार। 2 2 बार है, इसका मतलब 2 पर पावर 2। 3 एक बार है 3 गुना 13। ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगला है 3825। 3825 यहाँ पर तोड़ते हैं। 3825 3 से लगा के देखते हैं। 3 का 3, 3 दूना 6, 7 8 हासिल 2, 7 तिया 21 हासिल 1, 5 तिया 15, फिर 3 से लगाएंगे। 4 तिया 12, 3 दूना 6 हासिल 1 और 5 तिया 15, फिर 5 से लगाओ। 8 5 40 हासिल 2 5 25, फिर 5 से लगाओ। 17 5 85, यानी 3 2 टाइम्स है, 3 का पावर 2, 5 2 बार है, 5 पावर 2 और 17 एक बार है तो 17। ये इसका अभाज्य गुणनखंड तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है 5005। इसको गुणनखंड करिएगा 5005 में नहीं समझता 5 लगा दीजिए। 5 का 5 0 0 5 का 5 1 1 11 से लग जाएगा। 11 का नियम से 11 से लगाएंगे। 11 नमा 99 हासिल 1 और 11 का 11, 13 91 कीजिए। इसको चलाएंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 74 29। हमने तोड़ के पहले ही रख लिया था। 23 19 17 हो जाएगा। इसमें लिख दीजिएगा 17 गुना 19 गुना 23। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। यानी ये है 29 और 83। 29 और 83 13, 29 तथा 13। सॉरी इसका क्वेश्चन है 26 91। 26 तथा 91 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 26 तथा 91 है। इसमें क्या करेंगे? इन दोनों को गुना करेंगे और एलसीएम एचसीएफ को गुना करेंगे। अगर आपस में बराबर है तो मेरा एलसीएम और एचसीएफ सत्य है, अन्यथा गलत है। चेक करके आपको बताते हैं। जैसे 26 है और 91 है, इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। 26 को तोड़ लीजिए 2 से, हो जाएगा 13 और 91 को तोड़ेंगे तो हम ये तोड़े तो 7 13 91, यानी हो जाएगा 2 गुना 13 और हो जाएगा 7 गुना 13, 13 7 91। दोनों में मिला क्या? कॉमन 13 मिला। इसका एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ किसका 26 तथा 91 का एचसीएफ हो जाएगा 13 और एलसीएम किसका 26 तथा 91 का एलसीएम हो जाएगा। दोनों में कॉमन मिला था, वो 13 और क्या बचा 2 और क्या बचा 7 करते हैं। ये 13 गुना 14, 13 14 18 42, 14 18 42 4 14 4 18, ये हो जाएगा 182। एलसीएम क्या निकल गया? 182। एचसीएफ निकल गया 13। अब करेंगे जांच यहाँ कर लेते हैं। जांच दिख रहा है इधर। जांच करेंगे। क्या कहता है? दो संख्या गुणनफल। इसका लिखेंगे दो संख्या गुणनफल। लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या है कौन कौन? एक है 26, एक है 91। लिख देंगे 26 गुना 91। इस 26 को लिख सकते हैं 13 गुना 2 गुना 91। इसको लिख सकते हैं 13 गुना 91 दूना 182। देखिए 13 क्या था? 13 क्या है? एलसीएम है। 13 एलसीएफ है, एचसीएफ है गुना 182 क्या है? एलसीएम है।
एक तरीका ये भी जांच करने का है, एक और तरीका है, इस दोनों को गुना कर दीजिए, जो निकलना निकाल लीजिए। अब फिर HCF कितना था 13 और 182 गुना कीजिएगा तो उतना ही परिणाम आएगा जैसे वैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं नया। देखिए एक 510 और 92 है, इसको तोड़ते हैं। पहले 92 तोड़िए 2 से, 2 तोड़ेंगे, 4 दूना 8, हासिल 1, 6 दूना 12, फिर 2 तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 23 दूना 46, ये हो जाएगा 23। 510 को तोड़ेंगे, 510 को 2 तोड़ेंगे, 2 दूना 4, हासिल 1, 5 दूना 10, हासिल 1, और 5 दूना 10, 255, 5 5 10 2 12, 3 से टूट जाएगा, 3 से टूटेगा, 8 तारीख 24, 25 हासिल 1, 5 दिया 15, फिर टूट रहा 17 बचे 85, यानी ये टूट हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 23 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। देखिए HCF क्या है इसका, 510 तथा 92 का HCF, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, और कुछ है, और कुछ नहीं है, इसका हो जाएगा HCF 2। एलसीएम किसका किसका, एक बार 2 दोनों में के लिए यहाँ निकाले, इसके लिए वो 2 निकाल लेते हैं। गुना करेंगे 2 गुना 23 गुना 3 गुना 5 गुना 17, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 23 से 4 23 इतना दूर का कितना है 92, यहाँ 92 लिख दीजिए, गुना 3 बचे 15, 17 बचे 85, यहाँ तो लिख दीजिए 3 गुना 17 बचे 85, गुना कीजिए, 3 दूना 6 और 9 तिया 27, 3 दूना 6 और 9 तिया 27 गुना 50, यहाँ गुना कर देते हैं, 276 गुना 85, 6 बचे 30, 3 7 बचे 35, 36 38 का 8, हाथ में 3, 5 दूना 10, 11 12 13, 8 से करते 8 छक 48, 4 8 से 56 57 58 60 के 0, हाथ में 6, 8 दूना 16 16 6 22, 0 8 8 16 6 हासिल 1, ये 3 1 4 2 1 3 और 2, ये निकल गया आपका 23460, 23460, 23460। ठीक है, अब जांच कर देते हैं, लिखिए, अब जांच कर देते हैं, इसका इधर मिटा देते हैं, देख लीजिए अब अच्छा से 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, ये गुणनखंड है और हमने गुना किया रफ के लिए, इसका आंसर आ गया आपका 23460। अब इधर हम चेक कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, गुणनखंड करेंगे, जांच करेंगे, यानी जांच इसका बचा हुआ है, क्या है जांच, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्या है क्या, एक तो है 92, एक क्या है 510, 92 कर सकते हैं 2 गुना 46, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 गुना 46, अब गुना 510, यहाँ बचेगा 2 गुना 46 और 510 को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 23460। देखिए 2 क्या है HCF और ये क्या है LCM आया है, तो LCM, देखिए 2 संख्या गुणनफल बराबर HCF गुने LCM सिद्ध हो गया, जांच हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2 का 336 और 54। मैंने गुणनखंड पहले ही कर लिया क्योंकि गुना करने के बाद समय ज़्यादा लग रहा था, वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो। देखिए HCF किसका किसका 336 तथा 54 का, दोनों में कॉमन क्या मिला है, 2 मिला तो 2 घेर देंगे, और एगो 3 मिला है 3 घेर देंगे, और कुछ है ही नहीं कॉमन, यहाँ 3 3 है ही नहीं, क्या लिखेंगे 2 गुना 3, यानी HCF LCF आ जाएगा आपका दिस इंप्लाइड 6, HCF कितना आ गया 6। अब निकालेंगे LCM किसका किसका 336 तथा 54 का, देखते जाइए 1 2 3 जो निकाले थे यहाँ, एक यहाँ निकालेंगे, 2 3 निकल गया, बाद बाकी जो है लिख लीजिए, 2 3 बार 2 है वो 7 है, 1 2 3 गुना 7 है, इसके बाद 2 को 3 यहाँ बच गया, 2 को 3 यहाँ बच गया, गुना कीजिए, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना 48, यहाँ तक का 48 हो गया, और गुना 7 गुना 3 तिया 9, गुना करते हैं अब 7 नमा 63, 3 तिया 9 सत्य 63, इधर से कर दीजिए, 3 तिया 9 तिया 9 सत्य 63, यहाँ गुना कर लीजिए, 48 गुना 63, 8 तारीख 24, हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, इसमें 8 छक 48, हाथ में 4, 6 चौक 24 25 26 28,
यानी 4, 8 4 12 के 2 1, 8 1 9 1 10 के 0 1, इतना कितना आया 30। यानी इसको गुना करने के बाद आपका आया, गुना मिटाइए देते हैं, 324 आया। अब करेंगे जांच। इसका जांच क्या है तो जांच कर देते हैं। जांच है कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या है कौन कौन, 336 और 54, यानी 54 गुना 336, 54 कर रहे हैं 6 गुना 9, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 9 गुना 336। देखिए न छाए 54, ये 6 का 6 रहेगा, 9 से गुना करना, छाए 54 का 4 हाथ में 5, 9 सत्ते 9 18 9 तिया 27, 27 28 30 31 32 का 2 हाथ में 3, 9 सत्ते 27 28 30, यानी 6 HCF और एलसीएम 30 34। देखिए है ना 30 34, ये हो गया एलसीएम, सिद्ध हो रहा है आपका एचसीएफ गुने एलसीएम। रुक देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है 1.2 का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। इसमें जांच करने के लिए कहीं से नहीं कर रहा, एलसीएम एचसीएफ करें। जैसे 12 15 21 है, 12 के तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 तिया 12, 15 के तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, 3 पचे 15, इसको तोड़ेंगे 21 को, 3 सते 21। देखिए सब में कॉमन क्या है, 3 है 3 है 3 है, कॉमन सब में होना चाहिए, कॉमन 3 3 है। इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना 3, एलसीएम, एलसीएम बचा क्या, एक बार 3 इसके लिए निकला तो यहाँ निकाल लीजिए, बचा जो सो लिख दीजिए, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7, गुना कर लीजिएगा आ जाएगा 420। यहाँ देखिए इसका है 17, 17 को लिख सकते 1 गुना 17 23, 23 को लिख सकते 1 गुना 23, क्योंकि इसका गुणनखंड टूटेगा ही नहीं, 19, 1 गुना 19, सबका क्या कॉमन मिला 1, यानी एचसीएफ इसका हो जाएगा 1, एचसीएफ हो जाएगा 1 तथा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा आपस में गुना हो जाएगा, यानी 17 गुना 23 गुना 19, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 11,339, 11,339। अगला है 8, 8 है, 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 9 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1 और 25 को लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 1, क्योंकि कॉमन मिल ही नहीं रहा था इसलिए 1 लिख दिए। इसका एचसीएफ आपका आ जाएगा 1 और एलसीएम इसका आ जाएगा, यानी कहीं मिला ही नहीं तो यही लिख दीजिए, 8 गुना 9 गुना 25, 8 9 72, 72 25 है 1800 आंसर। चलो देखिए एचसीएफ दिल है 9, इसका 306 और 657 का दिया है, एलसीएम 306 और 57 ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमको ज्ञात करना है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं, हम इसमें देखिए दिया जानते हैं, पहली संख्या क्या दिया है, दिया है एचसीएफ 9 दिया है, ऐसे ही बनाइएगा। पहली संख्या दिल है आपका 306, दूसरी संख्या दिल है 657। आप लिखिएगा, अब ये पढ़े हैं दिया हुआ था दो संख्या गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये आप पढ़े हुए हैं, दो संख्या पर उपलब्ध है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या है क्या, पहली संख्या आपका आ जाएगा 306 और दूसरी संख्या आपका आ जाएगा 657। एचसीएफ है क्या, एचसीएफ का 9 है, 9 हो गया गुना एलसीएम। आप लोग पढ़े हुए हैं बचपन से, इधर गुना इन्हें भाग, मतलब बता, इन्हें जोड़ इन्हें घटाओ, इन्हें गुना इन्हें भाग इन्हें गुना। देखिए हो जाएगा 306 गुना 657 और बटा हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा एलसीएम। कटेगा काटिए, 9 तिया 27 28 30 हासिल 3 हो जाएगा, 9 तिया 27 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी 34 गुना 657, 34 गुना 657 कीजिएगा तो आ जाएगा 23 33 8 एलसीएम बराबर एलसीएम 22 33 8, 22 33
देखिए अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त। देखिए यहीं पर तोड़ लीजिएगा, 6 को तोड़ेंगे 2 और 3 का रूप में टूट जाएगा, 2 और 5 के रूप में ही टूटना चाहिए, 2 और 5 के रूप में ही टूटना चाहिए। 2 कितने ही बार आ जाए, 5 कितने बने, एक पेयर मिलना चाहिए 2 और 5, तब समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन दूसरा तरीका आपको बता देते हैं एग्जाम में कैसे बनाइएगा। देखिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए मान लेंगे कि दिया हुआ है, दिया है n कोई प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर गिनती संख्या कहते हैं, यानी n बराबर हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब लिखेंगे जब n बराबर 1, तो क्या था 6 पावर n, 6 पावर 1 यानी 1 गुना 6 यानी 6, 0 पर समाप्त हुआ नहीं हुआ। एक और चेक कर लेते हैं, जब n बराबर 2, 6 पावर 2 बराबर 6 पावर n, n का बराबर कितना बनेगा 2, यानी 6 गुना 6 यहाँ 36। 6 जब एक और भर लीजिए, मन का संतुष्टि नहीं हुआ तो n बराबर 3, 6 पावर n बराबर 6 पावर 3 बराबर 6 गुना 6 गुना 6, 36 छक्का 216। देखिए अंक यहाँ 0 पर समाप्त है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। कितना उपाय कर लीजिएगा, लास्ट में 6 आएगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा, लिखने का तरीका सीखिए, क्वेश्चन से ही कैसे काटिएगा। यहाँ देखिए यहाँ तक का काट दीजिए, जहाँ से किसी लगा रहेगा कोनो क्वेश्चन में यहाँ से काट दीजिए। देखिए यहाँ से मिटा देते हैं, आप लिखिएगा अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हो गया आंसर। यहाँ से आंसर आप काट के खुद से लिखना सीखिए, मैं लिख दूंगा आप सीख नहीं पाइएगा। यहाँ सीखिए, अतः किसी संख्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, इसे ये जांच होगा। ओके ठीक, लिखिए। व्याख्या कीजिए इतना और इतना भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिकरा में एक से ज्यादा भाग लगे उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। स्वयं से लगे, एक से लगे और से भी लगे। देखिए व्याख्या करते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, दोनों में से सब में से क्या मिला, प्लस से पहले 13 है, 13 निकाल लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 7 गुना 11 जोड़ 1 का भागा गुंजर घटावा, 11 से 77 1 78, यानी 13 गुना 78 हो जाएगा। 13 गुना 78 में मानिए 13 से लगाइए, यहीं से हटाइए ना, छोड़ो, 13 गुना 78 है, इसको तोड़ दीजिए गुणनखंड, 13 गुना 78 है, और लिख सकते हैं 1, इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या 78 को तोड़ लीजिए 2 से, 3 दुना 6 हासिल 1, 9 दुना 18, 13 तिया 39, और अब लिख सकते हैं क्या 13 गुना इसको और तोड़ लीजिए, 13 गुना 6 को लिख दिए 2 तिया 6, देखिए 3 दुना 6, 13 से 78 इतना। देखिए इसको जो करेंगे गुणनखंड, एक भी है, स्वयं जो गुना होता है उससे भी भाग लगता, तो एक से अधिक, एक और स्वयं को छोड़कर गुणनखंड निकल रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या भाज्य। इसका भी चेक कर लीजिए, इसका चेक कर लेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 1 को छोड़िए 5, दोनों से 5 निकाल लीजिए कॉमन, यहाँ 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और जोड़ 1 हो जाएगा। इसको कीजिए, 7 छक 42 गुना 3 गुना 6 चौक 24 जोड़ 1, 42 24 को गुना कर लीजिए, 4 दुना 8 4 चौक 16, 2 दुना 4 4 दुना 8, ये हो जाएगा 8 6 4 10 के 0 1 8 1 9 1 10 108, 108 में जोड़ देंगे तो 101 10,809 हो जाएगा, 10,809। यहाँ और नहीं कुछ गुना 1 लिख लीजिए। देखिए ना, स्वयं जो गुना होकर फाइनली आता 100, उसके बाद 5 से लग रहा है, 1 से लग रहा है, 10,009 से भी लग रहा है, सॉरी 10,000 नहीं 1,009 से भी लग रहा है। तो अपना स्वयं और एक को छोड़कर अलावा भी होता है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है, इसीलिए अभी भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या की परिभाषा है जिसका गुणनखंड स्वयं एक और अलावा भी हो, स्वयं एक अलावा भी हो, भाज्य मतलब भाग लगे, एक स्वयं को छोड़कर भी भाग लगे, भाज्य। अभाज्य जकरा में भागे नहीं लगे, एक और स्वयं छोड़कर और किसी से भागे नहीं लगे, अभाज्य। इसलिए भाज्य एक और स्वयं छोड़कर है, इसलिए यह संख्या दोनों को दोनों कौन सी होता है, भाज्य संख्या होती है। ओके,
देखिए किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मान लेते यहाँ वृत्ताकार पथ है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया चली 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। एक के दिशा में दोनों चला, सोनिया और रवि। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कम से कम समय में कितनी बार मिलेंगे, तो बहुत बार, लेकिन कम समय में, कम से कम इसकी जगह पर अर्थ निकला। कम से कम जब हम बोले थे आपको अधिक से अधिक कहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, और कम से कम प्रतीत होगा तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका निकालेंगे, किसका किसका, 12 और 18, रवि और सोनिया का। 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 6 गुना 12, 18 को होता 9 गुना 18, तो 2 गुना 3 गुना 3, दोनों में कौन क्या मिला, 2 गुना 3, 2 गुना 3, ये तो निकल जाएगा एचसीएफ। लेकिन निकालेंगे हम क्या, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो एक बार यहाँ निकल जाएगा 2 गुना 3, ऐसा ही करते थे एचसीएफ के लिए, ये 2 निकाल कर छोड़ देते थे और जो बचा वो भी कर देते थे। उसके बाद 2 गुना 3, 3 गुना 6, 3 गुना 6 के 36, 3 गुना 6, 3 गुना 36 मिनट बाद, तो दोनों पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। कब मिलन होगा रे, 36 मिनट बाद दोनों मिल जाएगा, सोनिया और रवि। ठीक है, अगला दिन एक्सरसाइज 1.3 का वीडियो बनेगा, आप लोग देखें और शेयर जरूर करें, लाइक करें ना करें, शेयर करें।